अब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल चेंजेस। इसमें भी काफ़ी लोग गलती करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर सवाल है आपका, an item initially cost $100. At the beginning of the year, the price increased by 30%. After the increase, an employee purchased it with a 30% discount. What price did the employee pay? आप सोचेंगे $100 था, $100 पे $30 इंक्रीज लगा, फिर बाद में 30% इंक्रीज लगा, फिर 30% डिक्रीज लगा, तो वो कैंसिल हो गए, एम्प्लॉय ने $100 दिया। बट ऐसा नहीं है। सीक्वेंशियली परसेंटेजेस इन चेंजेस और इंक्रीजेस और डिक्रीजेस में ऐसा नहीं होता। एक चीज की प्राइस थी $100, वो $100 पे उसका 30% इंक्रीज लगा, तो वो $130 हो गया। अब उस $130 पे 30% कम होगा, तो वो 100 पे वापस नहीं आएगी, क्योंकि 100 का 30% कम नहीं हो रहा, अब वो 130 का 30% कम हो रहा है। जस्ट क्विक ओवरव्यू। People generally make a mistake in questions in which 2 or more percent changes follow in sequence. जब सीक्वेंस में 1% दूसरी परसेंट को फॉलो करे तो people make this mistake। इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर करें तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या थी, $100, ठीक है। प्राइस आफ्टर 30% इंक्रीज क्या बन गई, 100 प्लस 0.3 इंटू 100 डायरेक्टली किया मैंने। वैसे अगर आप 30% इंटू 100 करें, फिर 30/100 इंटू 100 करें, ठीक है, तो वो 0.200 ये बन जाएगा। तो 100 प्लस 0.3 इंटू 100 करेंगे, ये 30 बन जाएगा, तो 100 प्लस 30 130 बन गया। प्राइस आफ्टर 30% डिस्काउंट अब क्या है, अब इस $130 का के ऊपर डिस्काउंट है, उस 100 पे नहीं। आफ्टर द इंक्रीज उसने 30% डिक्रीज डिस्काउंट पे किया। ओरिजिनल 100 थी, 30% इंक्रीज के बाद 130 हो गई। अब 130 पे 30% डिस्काउंट है, तो इस पे 130 माइनस 0.3 इंटू 130 करेंगे, तो आपकी फाइनल प्राइस जो है वो 91 पे जाएगी। सो द एम्प्लॉय पेड $91, नॉट $100, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि देखें, $100 की एक चीज़ थी, उसका ये 30% बनता है, ये जो 30% बनता है ये उसमें ऐड हुआ तो $130 बन गया। अब इस $130 का जो 30% है वो कम करना है आपने। अब उस 130 का जब 30% कम करेंगे तो वो आपका $91 पे आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट्स एक्चुअली हैपेंड। अब ये देखें, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 30%। अब हमें प्राइस नहीं पता, ठीक है। किसी चीज की प्राइस शुरू में 30% इंक्रीज की है। आफ्टर द इंक्रीज, उस 30% इंक्रीज के बाद जो फाइनल प्राइस बनी है, उस फाइनल प्राइस पे 40% डिस्काउंट से फिर एक बंदे ने वो खरीदा है, ठीक है। द प्राइस द एम्प्लॉय पेड वाज व्हाट परसेंट बिलो द ओरिजिनल प्राइस। अब वो दो चीजें पूछ रहा है आपसे, एक तो वो सीक्वेंशियल परसेंटेज आपको निकालने को कह रहा है, और फिर कह रहा है कि कितनी परसेंट बिलो दी ओरिजिनल प्राइस। परसेंटेज चेंज भी पूछ रहा है आपसे ओरिजिनल प्राइस से, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। दोनों चीज़ों को सिंपल चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी हो जाएगी। ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है, $X, हमें नहीं पता कितनी है, $X थी ओरिजिनल प्राइस। 30% इंक्रीज के बाद वो प्राइस कितनी बन गई, X प्लस 0.3 इंटू X। 30% ऑफ X, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू X, 30 डिवाइड बाय 100 इज 0.3, 0.3 into x, 1x plus 0.3x is 1.3x। तो प्राइस आफ्टर 30% इंक्रीज अगर ओरिजिनल हमने अज्यूम किया कि $X थी, तो वो 1.3x हो गई 30% इंक्रीज के बाद। अब इस 30% इंक्रीज के बाद 40% डिस्काउंट लगा है, तो इस 1.3x पे जो 40% डिस्काउंट लगेगा उसको उसमें से माइनस कर दें। 1.3x माइनस 0.4 इंटू 1.3x, यानी 40% ऑफ 1.3x। तो ये 0.4 को जब 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 हो जाएगा। तो 1.3x माइनस 0.52x, तो 0.78x। तो उसने परचेज जो की है ना, वो 0.8x ये उसकी प्राइस थी जिस पे उसने परचेज किया। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्राइस थी, द प्राइस द एम्प्लॉय पेड वाज व्हाट परसेंट बिलो द ओरिजिनल प्राइस। अब वो परसेंटेज व्हाट परसेंट बिलो उसने पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि उसकी फाइनल प्राइस क्या थी। अगर वो कहता ना किस प्राइस पे परचेज की थी, तो आप कह सकते हैं कि 0.78x पे किया है, या ये कह सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल। ये तीन बातों को जरा समझें। अगर तो वो आपसे पूछता कि किस प्राइस पे परचेज किया है फाइनल, तो आप कहते हैं 0.78x पे। अगर वो कहता कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस आपने किया, तो आप कहते हैं 78% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, बिकॉज 0.78 इंटू एक्स है
तो 78% ऑफ एक्स है, तो ओरिजिनल प्राइस एक्स है, ओरिजिनल प्राइस का 78% उसने लिखा। व्हाट परसेंट ऑफ, वो ये कह रहा है व्हाट परसेंट बिलो द ओरिजिनल प्राइस, यानी परसेंटेज डिफरेंस और परसेंटेज चेंज कितना है, उसको निकालने के लिए सिंपल वो पिछला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये डायरेक्ट भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा जहन निकालेंगे। अगर 78% ऑफ एक्स है तो बिलो वो ओरिजिनल प्राइस के कितना है 22%, बट हम फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि कभी कभार ये वैल्यूज चेंज हो तो कंफ्यूजन ना हो। अभी वैल्यू इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो रही क्योंकि सिंपल एक्स है, लेकिन अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो कंफ्यूजन हो सकती है। पहली चीज अगर वो पूछता कि ओरिजिनल प्राइस फाइनल प्राइस क्या है तो आप कहते हैं 0.78x। अगर वो कहता कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस तो आप कहते हैं 78% ऑफ एक्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस। वो कह रहा है व्हाट परसेंट बिलो द ओरिजिनल प्राइस, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे चेंज का, ठीक है। द फाइनल प्राइस इज 0.8x और 0.78% ऑफ x, 78% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है 1x, 0.78 छोटी वैल्यू है। ओरिजिनल x माइनस 0.8x, ओरिजिनल क्या है नीचे, डिवाइडेड बाय x इंटू 100 करेंगे। 1 माइनस 0.78 इज 0.22x, x से कैंसिल, 0.22 इंटू 100 इज 22%। बेसिकली दी फाइनल प्राइस वाज 22% बिलो द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। इसी तरह सवाल है द प्राइस ऑफ अ स्टॉक इंक्रीज 20% इन जनवरी, ड्रॉप्ड 50% इन फरवरी एंड देन इंक्रीज 40% इन मार्च। फाइंड द परसेंटेज चेंज फॉर 3 मंथ पीरियड। तो पहले तो हमने सीक्वेंशियल परसेंटेजेस निकालनी है कि पहले इतनी से इतनी कम हुई, उस कम से फिर इतनी हुई, और फिर जब वो जो सबसे पहले मंथ के शुरू में और मंथ के एंड में थी उनमें परसेंटेज चेंज कितना है। तो दोनों चीजें दोबारा करेंगे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्टॉक हम अज्यूम कर लेते हैं कि $X थी, ठीक है। प्राइस आफ्टर 20% इंक्रीज जो हुआ उसका जनवरी में, उसके बाद वो प्राइस कितनी होगी x ओरिजिनल प्लस 20% ऑफ x, 0.2 into x, तो x प्लस 0.2x इज 1.2x। अब ये जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में ये जो प्राइस थी जनवरी की, इस प्राइस में 50% ड्रॉप आ गया, तो 1.2x माइनस 0.5 50% के लिए इंटू 1.2 करेंगे, तो ये 0.5 इंटू 1.2 0.6 होता है। आप कैलकुलेटर पे करेंगे 1.2x माइनस 0.6x करेंगे, तो फरवरी में उसकी प्राइस हो गई 0.6x उस स्टॉक की। फिर क्या हुआ, मार्च में फिर 40% इंक्रीज कर गया वो स्टॉक, तो अब इस 0.6 का 40% इंक्रीज करेंगे 0.6x प्लस 40% उसमें इंक्रीज करेंगे 0.4 इंटू 0.6, तो ये बन जाएगी 0.24। तो 0.6x प्लस 0.24 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.84x। द फाइनल प्राइस ऑफ स्टॉक इज 0.84x और इट इज 84% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। मगर वो कह रहा है परसेंटेज चेंज निकालें, तो ओरिजिनल प्राइस आपकी क्या थी x, डिफरेंस निकालना है x माइनस 0.84x डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस x मल्टीप्लाई बाय 100, वो आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो बचेगा करके 16% का। देयरफॉर द फाइनल प्राइस वाज 16% बिलो द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये परसेंटेज जो है वो आपकी बिलो है, क्योंकि आप देखें कि आपका जो फाइनल प्राइस है वो उसकी 84% है, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर x थी, ये x है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। तो जो फाइनल प्राइस आ रही है वो 84% ऑफ x आ रही है, ये फाइनल प्राइस आ रही है, ठीक है। तो ओरिजिनल आपकी ज्यादा थी, फाइनल जो प्राइस है वो सिर्फ उसका 84% आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो कम है, उससे नीचे है, फाइनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस से कम है, ठीक है। अगर तो ये होता 110%, 100% से ऊपर होता 105, 110, 120%, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 1 से ऊपर आ रहा होता, ये जो परसेंटेज की शक्ल में 100% से ऊपर जा रहा होता, तो इसका मतलब है कि वो जो चेंज है वो पॉजिटिव में है, यानी कि ऊपर गई है 3 मंथ के अंदर टोटल। तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनल का 105% ऊपर है, यानी थोड़ा सा वो ऊपर जा रहा है। बट चूंकि वो उसका 84, एक चीज का 84% हिस्सा है फाइनल, तो वो उसका पूरा हिस्सा नहीं है, उसका मतलब वो कम हुई है टोटल चीज, तो दैट्स व्हाई 16% बिलो द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। पास्ट पेपर का सवाल है 2022 का, द इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज बाय 10% एंड 15% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स। यही जो चीजें हम कर रहे हैं, ये सक्सेसिव परसेंटेजेस वाला सवाल है,
सबसे पहले ओरिजिनल इनकम ऑफ द कंपनी को आपने एक्स डॉलर अज्यूम कर लिया, इनकम आफ्टर पहली 10% डिक्रीज क्या हो गई, एक्स माइनस डिक्रीज है चूंकि, ठीक है जी, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स यानी 0.1 इंटू एक्स, तो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.1 0.9x आ गया। अब इस 0.9x के अंदर मजीद 15% का डिक्रीज है, तो 0.9x माइनस 0.15 इंटू 0.9x, तो आपका ये बन गया 0.765x। तो ये आपका 2 सक्सेसिव ईयर्स के बाद ये फाइनल प्राइस बन रही है। द फाइनल इनकम इज 0.756 और इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 76.5% ऑफ x, यानी 76.5% ऑफ ओरिजिनल इनकम, क्योंकि डिक्रीज हुआ है 2 साल तो इसीलिए वो 76% पे रह गई है अपनी ओरिजिनल के। और अगर हम इसका फाइनल परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हमने अब, तो हम दोनों का चेंज निकालेंगे। ओरिजिनल x थी x माइनस 0.756 डिवाइडेड बाय x इंटू 100 0.238 से करके, तो बेसिकली 23.5% बिलो द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। द परसेंटेज चेंज वाज a 23.5% डिक्रीज इनकम आफ्टर 2 years। सो ये बेसिकली आपका percentage decrease है। So this is how you calculate percentage increases and percentage decreases. This is how you calculate sequential percentage increase and percentage decreases. So I'm hopeful that with this it's going to be easier for you guys to work with percentages. और percentages से कोई ना कोई सवाल हर साल लाजमी आ जाता है, so therefore and probably MCQs के अंदर भी, so इसीलिए it's a very simple conceptual thing which you can develop with a little bit of practice and conceptual clarity and ideas that we've discussed in this. Good luck. Hopefully you won't commit these mistakes in your exams. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।